टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है और अपने डॉक्टर साहब गए आगे। एक्चुअली डेरा हमें मिल नहीं रहा है प्रॉपर कहाँ है, और हमें डेरे से चलते हुए लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं। धुंध बहुत ज़्यादा, ये देखो फॉग ही फॉग है चारों ओर, बहुत बुरी हालत है और ठंडा इतना है भाई पूछो मत। है ऊपर डेरा या नहीं? नहीं है, फिर कहाँ जाना? चलो पूरे बड़ा बड़ी कम खुआब का भी है। ये देखो भाई जी क्या नज़ारे। तो भाई ड्राइवर से आप भेड़ पालक गद्दी कैसे बन गए, मतलब ये क्या कहानी है इसके पीछे? जय भोले, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री राम जी सभी को। मैं निकल रहा हूँ अभी डॉक्टर साहब के साथ इनके डेरे से। जो नेक्स्ट डेरा है लगभग 2 घंटे का ट्रैक है, 1 घंटे का ट्रैक हमने लगभग कर लिया है। और आगे जाके जो डेरा है वो अपने लहरू राम जी है, भरमौर के गद्दी है। उनके साथ कितने जने रहते भाई? 3 बंदे रहते हैं उनके साथ। बाकी भेड़ बकरियाँ कितनी हैं और आसपास का व्यू कैसा है, सारी चीज़ें भाई आपको आगे जाके दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा है और 10 कदम चले नहीं आप और थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है। अगर जल्दबाजी करोगे तो भाई दिल की धड़कन जो है तेज़ हो जाती है। तो डॉक्टर साहब जा रहे हैं, इनका भी अपना कुछ काम है और इनके इलाके के हैं तो ये मिल के भी आएंगे। ये है माता रानी का दरबार यहाँ पे। जय माता रानी, जय तपस्या माता। तो काफ़ी पुराना होना है डॉक्टर साहब, पुराना होगा है तो, है ना? जय माता रानी। भाई दर्शन कर लो आप लोग भी। जय माता रानी, जय माँ। पत्थर ही पत्थर है सब जगह। बड़े बड़े पत्थर। ये हैप्पी का डेरा है, ये ऊपर। कौन सा? ये ऊपर जाके? ये ऊपर जाके हैप्पी वही ना जो लास्ट में है पॉइंट पे? हाँ जी गद्दी। हाँ जी। और ये जो एक डेरा सामने था वो कहाँ गया अब? वो जो इस साइड था। यहाँ से वो पार गया लहर डेरे। अच्छा आगे निकल गए। हाँ जी। तो अब कितना चलना पड़ेगा हमें? और अंदर कोई 2 किलोमीटर होगी है। 2 किलोमीटर? तब तो काफ़ी है अभी। ज़्यादा होगी, 2 किलोमीटर होगी भाई यहाँ का 2 किलोमीटर समझ लो आप। जो प्लेन एरिया है ना 8 किलोमीटर के बराबर है, ये मान के चलो आप पक्का, क्योंकि यहाँ पे सांस ज़्यादा फूलती है। और वैसे व्यू की बात करें यार एकदम मस्त है, पर थोड़ा सा ये धुंध, ये जो फॉग है ना थोड़ा काम ख़राब हो चुका है, इस वजह से और क्या ही दिखाऊँ आपको। पर उम्मीद करता हूँ कि कल तक शायद मौसम साफ़ हो जाएगा। ये सारा ग्लेशियर का पानी है, इस साइड से आ रहा है टॉप से। वाह यार वाह, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं ना। आगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, आगे सामने और इससे भी अच्छा है। हाँ जी। वो लास्ट के हो इधर यहाँ पर हूँ हैप्पी का डेरा। वो जहाँ ये 2 पहाड़ है हाँ जी, वहाँ पे हैप्पी का डेरा। वो लास्ट। हाँ जहाँ 2 पहाड़ है बीच में दर्रा जैसा दिख रहा है हाँ जी, है ना? यहाँ पर उतने दूर होना है। चलो कोई बात नहीं, हाँ जी। देखेंगे जैसा भी होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ चले हैं। गद्दी लोगों के साथ चलने का एक अलग ही मज़ा है। हाँ जी। वैसे मैंने बीच में रुक जाना था और आप चले ना, तो आपकी चाल में हम भी चले हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? इस साइड से पत्थरों की गिरने की आवाज़ आ रही है जहाँ पे धुंध है। रुक गया? वो देखो यहाँ से थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये देखो बड़े बड़े पत्थर आते हैं यहाँ पे है ना।
यहाँ तो मतलब संभल के चलना पड़ेगा, हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अनजान व्यक्ति के लिए तो काफ़ी ख़राब है ये रास्ता, खराब है। खास कर ये जो पहाड़ के साथ जाना हो तो ऐसे तो ठीक है ना। हाँ जी, तो ये तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। हाँ जी। तो ये किस गद्दी का है? ये दुआ के नाम फोम का। क्या नाम? फोम। फोम का। हाँ जी, अच्छा उनका है ये। हाँ जी। तो वो कहाँ गए यहाँ से फिर? घर को गया। छोड़ दिया? हाँ घर को गया, उसे भांजी का ब्याह है। अच्छा भांजी का ब्याह है। हाँ जी। भेड़ बकरी किसको दी उन्होंने फिर? लहरू लहरू। जाम जा रहे हैं? वो तो किट्ठा हो गया। अच्छा वहाँ माल इकट्ठा कर दिया है। हाँ जी। इस ग्राउंड में कौन सी घास है फिर? ये सारा एक जैसे दिख नीरू घास है सारा ही। नीरू है? हाँ जी, अच्छा इसको नीरू बोलते हैं। हाँ जी। ये देखो जी, ये नीरू घास। भाई दूर दूर जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक कोई एक बंदा तक नहीं दिख रहा है यहाँ। ना कोई गाय है, ना कोई और पशु, ना कोई जानवर। सिर्फ इन इलाकों में सिर्फ गद्दी लोग दिखते हैं, वो भी कभी कभार। और गद्दी लोगों को भी अपने अपने गार है, गार यानी कि जंगल। तो कुछ लोग ये जो हाइट वाला एरिया यहाँ पे बैठ के चले गए हैं, यहाँ पे डेरे थे। और आगे की तरफ ये जो नाला है अंदर जाके है। ये तो अगर किसी को मालूम होगा तभी पता चलेगा। बाकी अगर गद्दी लोग साथ में हो ना, तब हम जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी डॉक्टर साहब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ 2 घंटे का ये जो ट्रैक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हैं? हाँ जी, आप अपना काम पेशा छोड़ के आए। हाँ जी। वैसे क्या काम था आपको लहरू राम जी से? आपका तो कुछ कम नहीं है। बस मिलने? हाँ जी। चलो, इन्होंने बोला कि मैं अभी मिल लेता हूँ और आपको भी छोड़ के आता हूँ। बाकी ये देख लो, इस तरह की खूबसूरती है, इस तरह के नज़ारे हैं। ये देखो जी। एक बार 2-3 साल से पहले ना, 3 साल पहले? हाँ जी, कोई 2.5 फुट बर्फ गई थी कहाँ? यहाँ पर, इस जगह पे? इधर सब जगह पर। को 5-6 दिन माल बिल्कुल फाक है, मतलब बुखारा माल। भूखा ही। तो आप लोगों के पास राशन था? राशन था ही गई हैं? राशन था। था? हाँ जी, राशन गोशन सब कुछ पहुँच गया। देखो कितने प्यारे फूल है। हाँ हैं? जी, हाँ, ये हाँ। क्या बात है। और चलो आपका एक फ़ोटो लेता हूँ यहाँ पे। बहुत ही प्यारे फूल है, देखो कितने बढ़िया फूल है ना। देखो क्या बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे लेता हूँ आपका एक फ़ोटो बढ़िया सा। ये हमारे फ़ोटो आ गया ठीक है। खड़े हो जाओ वहीं। अब आपका एक और फ़ोटो लेंगे। ये आ गया। आपकी एक यादगार लेके जा रहा हूँ, हाँ जी, आपको कैद करके जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो आपकी जब भी मुझे याद आए ना, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं आपके साथ फ़ोटो लिए हुए हैं, वीडियो लिए है, उनको देखता रहूँ, अच्छा जी, है ना। हाँ, हाँ। यहाँ से तो ग्लेशियर का पानी आ रहा है ना। पानी होता है, ये होता है। ये जो पानी है कहाँ तक होता है? यहाँ से वहाँ ये अच्छा इस साइड तक हाँ जी, कितना पानी आ जाता है? इतने इतना आ जाता है। अच्छा 4-4 फुट हाँ जी, कितना पानी रहता है यहाँ पे? हाँ जी। आज तक तो बहुत तो यहाँ से घोड़े कैसे निकलते हैं? ये तो रास्ता खराब है, यहाँ से ये सब निकल जाते हैं। आराम से चलना। ठंडा बहुत है यहाँ तो, है ना। लकड़ी का है, बहुत बढ़िया ना। पानी का बहाव तो बहुत ज़्यादा है ना। तो आप यहाँ से कई बार गए हैं? बहुत बार गए, जाते रहते हैं अकेले? डर नहीं लगता? लगता है। आराम से काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं भाई। सांस काफ़ी फूल रही है अब तो। ऊपर हाइट है ना, यहाँ चढ़ाई है।
ठंडा है? ठंडा तो होगा ही होगा। थोड़ा गर्म है। गर्म है? वाह जी, अपने डॉक्टर साहब देख लो किस तरह मजाक करते हुए। गर्म है थोड़ा, गर्म है। मजा आया? जी मजा आया कि नहीं आया? आया मजा आया। पक्का? पक्का। अब दिखाते हैं जी आपको, यहाँ से तो पूरा दिखेगा नहीं, हम काफ़ी दूर से आए इस साइड से। ये चढ़ाई थी बहुत ही खतरनाक। डॉक्टर साहब बारिश भयंकर लग गई है। अब ठंड अब लगने लग गया। हाँ नहीं नहीं, यहाँ तो ठंड वैसी भी है, पास में तो बर्फ है यहाँ पे। ओ हो भाई, नई नई दुनिया है आगे तो। जितना आगे जाएंगे उतने पहाड़ और दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये रही वेट साइड, वो देखो, है ना? हम मुड़ गए पीछे का। आपसे बात कर रही है। यहाँ पे भी कोई रह के गए ना? अच्छा, लहरू राम जी थे यहाँ। हाँ, भेड़ बकरी को मिंगने। और ये देखो डेरा, ये देखो भाई यहाँ पे डेरा। तो ये इनको कोई नहीं छेड़ता है, ऐसे के ऐसे रहते हैं। अगले साल आओगे तब भी वैसे मिलेंगे। तो बहुत बड़ी चट्टान है, यहाँ पे डेरा लगाया हुआ था। ओ हो, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गिला है भाई। ये लकड़ियाँ किसकी है ये वाली? छोड़ के गए होने। अच्छा अच्छा। ओ हो, ये देखो ग्लेशियर उस साइड, ये सारा गार है ना? हैं? यहाँ पे भी चरवा आते हैं ना चराने के लिए? और ये चुकाते हैं। अच्छा, 3-4 डेरे हैं जो यही चुकाते हैं यहाँ पे। और अपने डॉक्टर साहब का दिल देख लो, बोल रहे हैं कि आपका बैग भीग जाएगा तो आप मेरी चादर ले लो। दिल के धनी अपने डॉक्टर साहब। देखो, एक्चुअली जो रेन कवर होता है वो मैंने लाया नहीं है, मैं भूल ही गया। और थोड़ी सी राहत मिली है। ये पानी की झील है ना? ओहो, बत्तख भी है यहाँ पे। तो ये देखो, यहीं से जाएंगे हम। ये देखो झील। ये पक्षी कहाँ से आए ऐसे? ये तो नीचे के पक्षी लग रहे हैं मुझे। ये आते होंगे आजकल यहाँ पे। ये देखो भाई जी, क्या नज़ारे यार, वाह। ये देखो, तो हैप्पी का डेरा कितना दूर है यहाँ से? लगभग 3-4 घंटे, है ना? कम से कम। ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल, है ना? टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है और अपने डॉक्टर साहब गए आगे। एक्चुअली डेरा हमें मिल नहीं रहा है प्रॉपर का है, और हमें डेरे से चलते हुए लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं। बाकी भाई ने 2 घंटे का एस्टिमेट दिया था, 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब आगे जाके वो देख रहे हैं, धुंध बहुत ज़्यादा। ये देखो, फाग ही फाग के चारों ओर, बहुत बुरी हालत है। और ठंडा इतना है भाई पूछो मत, यहाँ लग ही नहीं रहा है कि हम गर्मी में है सर्दी में, एक बराबर है ऊपर डेरा या नहीं? नहीं है? फिर कहाँ जाना? चलो पूरे यार, देख लो यार। और यहाँ से 45 मिनट लगेंगे दूसरी तरफ, ये सामने वाला एरिया है। चो टाइगर आजा, बड़ी मुश्किल से मिला यार डेरा। चार कुत्ते हैं यहाँ पे, 4। रुक जा एक मिनट, आया आया। ओ हो, आराम से गिर जाएगा। यार मैं छुट्टियां ला के ये कैसे बंदे रहे? ओहो, बड़ा बड़ी काम खुआ कभी हम
चलिए हम पहुंच चुके हैं अपने लहरू राम जी के डेरे में। क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक है भाई जी, बढ़िया। और ये भाई हमें रास्ते मिले थे, नाम भूल गया मैं आपका। राकेश कुमार। आप भी बर्मा और के हैं? जी। और भाई साहब का नाम? प्यार सिंह। प्यार सिंह जी। क्या बात है, प्यार सिंह जी। और भाई जी? रिंकू राम जी। और ये हमारे डॉक्टर साहब और ये हमारे जनेल भाई जी। हाँ जी, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है। हमारी हालत टाइट हो चुकी है, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश थी। बाकी डॉक्टर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, डेरा मिल गया फाइनली। बाकी भाई को हमने वादा किया था पहले ही, जो फर्स्ट डे था, कि मैंने आपके डेरे में आना है तो आना है। बेशक भीग के आए पर पहुँच गए हम जैसे कैसे करके ना। हमारा मकसद एक ही है कि जो आप लोगों की जो लाइफ है, आप कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचे, लोग देखें। और 20-20 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लकड़ियाँ ला रहे हैं, राशन ला रहे हैं पीठ पे, वो लोगों को एक दिखाना था बस। महादेव की कृपा से जो है, मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सच में। वैसे मतलब ऐरा गैरा बंदा होता ना, नहीं पहुँच पाता। आप खुद बोलो, कोई आया आपके पास आज? आया कोई? आप बोलो, आप तो सबसे पुराने हैं। नहीं आया ना। चलो, महादेव की कृपा रही। चलिए भाई चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और कपड़े देखो हमारे हालत, जूते वगैरह देख लो। बाकी थोड़ा सा मौसम अभी थमा है, और ऊपर से थोड़ा हल्का फुल्का पानी गिरा है, तो डेरे में समस्या आ ही जाती है। सब ने गर्म कोट पहने हुए हैं, गर्म कोट के बिना यहाँ पे काम नहीं है। तो आप लोग भी ये उपलों से बनाते हैं खाना? जी। बाकी लकड़ियाँ वगैरह लाते हैं, पर खत्म हो गई होनी है, मुझे लग रहा है खत्म है कि है। तब तो बहुत मुश्किल है ये चीज। देखी मैंने, बहुत बड़ी दिक्कत है ना। अच्छा। निक्कू भाई पूरी खा रहा है। क्या बात है। लो जी निक्कू भाई जी, आपकी तो लॉटरी लग गई है। आपका तो पहले आज से निक्कू भाई ने आपने इनको बनना, आज से आपने इनको डॉक्टर साहब बनना, हमारे डॉक्टर साहब। चाय पियो। कोई नहीं। हाँ जी, चाय पीते हैं जी, धन्यवाद। ये बकरी के दूध की चाय, कल इन्होंने पेड़ के दूध की चाय भी बनाई थी, मान सकते हैं आप, डॉक्टर साहब ने। नहीं डॉक्टर साहब भूख लगी है? हाँ तेरी, क्या बात है डॉक्टर साहब। घट की जाए, सुनो थोड़ी सी ले लो इस भाई जी, इसमें बहुत है, मानो मेरी बात। वो मेरी बात मानो, बहुत बड़ा हो, इतनी किसने पीनी? नहीं बना ले। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर ठीक है है ना। हाँ जी, आराम से जाना अपने। ठीक है। हाँ। आपको 30 साल हो गए इस जगह पे आते हुए कंटिन्यू। तो आज के समय में और आज से पहले, जब लगभग 5 साल आपने लगाए होंगे स्टार्टिंग में, उसमें कितना अंतर लगा आपको? क्या लगा? कुछ घास में अंतर है, या कुछ जो यहाँ का जलवायु परिवर्तन है, कुछ बर्फबारी कम है, या घास में कमी है, या कुछ और परेशानी आपको लगती है, कोई दिक्कत? क्या लगा आपको? घास तो पहले यहाँ के चूरू होता था, घोड़े होते थे, वो घास सरे का जेड़ा चूड़ी निकलती थी, वो उसको तो खा जाते थे, खत्म कर देते थे जड़ से ही। हाँ जी। दोबारा फिर हम आ जाते थे यहाँ पर, तब निकलता था वो हमारा भेड़ू बकरी, उसको खाते थे। थे। अच्छा। तो स्टार्टिंग में कितनी भेड़ बकरियाँ थी आपके पास जब आप आए थे? किसके साथ आए थे आप? पिता के साथ या कोई और था? ताए के साथ। अच्छा, ताऊ जी के साथ आए थे। हाँ जी। तो कितनी थी उनके पास? सभी के 850 थी। 850? हाँ जी। तो मतलब बड़े गद्दी थे आप उस टाइम? हाँ जी। अच्छा, तो उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? 17 साल। अच्छा, 17 साल। तो 17 साल से पहले काम करना शुरू किया आपने, कि या 17 साल की उम्र से ही? पहले तो नहीं किया है घर में, या 10 साल 12 साल की उम्र में कहीं घर में छोड़कर फिर यही काम किया? यही काम किया। आपका जो डेरा है लगभग मेरे ख्याल से 18-19 किलोमीटर है, ठीक है? हाँ जी। यहाँ तक। तो राशन पानी कैसे लाते हैं आप फिर? पहले तो खुद ही लाते थे। अच्छा। तो अभी तो घोड़े पर लाते हैं। नहीं, यहाँ के थे। यहाँ के लोकल थे? हाँ जी, लोकल थे। तो जब आप बहुत पहले यहाँ पे आए थे अपने ताऊ जी के साथ, उसमें भी घोड़े चलते थे? नहीं, उस टाइम नहीं चलते थे, खुद उठा के उसमें पीठ पर आता था? हाँ जी। सारा राशन? हाँ जी। तो यहाँ पे तो लकड़ियाँ ही नहीं है, फिर कैसे आप काम करते हैं यहाँ पे? गोबर। तब चूरू होता था ना ज्यादा। चूरू, अब तो चूरू भी नहीं है यहाँ, मैंने देखा। अब तो बहुत कम है, एक आधा होगा, कहीं दिखा मुझे। हाँ जी। तो अब कैसे चलाई ये चाल आपकी? लकड़ी लाते हैं पीछे से। मतलब आप 20-22 किलोमीटर, 18-19 किलोमीटर जाके दूर से लकड़ी लाएंगे पीठ पर? हाँ जी। वो कितने दिन चलेगी फिर? तो एक हफ्ता चलेगी। एक हफ्ता? हाँ जी। भाई अपने लहरू राम जी है, इनकी तो कहानी कुछ विचित्र है। मैं तो मतलब सुन के भी हैरान हो गया कि ये पहले देखिए गाड़ी चलाते थे, छोटी बड़ी गाड़ियाँ इन्होंने सब चलाई हैं, और मतलब एक ड्राइवर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो भाई ड्राइवर से आप भेड़ पालक गद्दी कैसे बन गए? मतलब ये क्या कहानी है इसके पीछे, कैसे हो गया? अपना जो बुजुर्ग की खानदानी काम था ना, इसलिए नहीं छोड़ा।
इसको पकड़ लिया। गाड़ी तो चलो जब टांगे नहीं चलेंगी उसके बाद भी चला लेंगे। हाँ हाँ। तो गाड़ी गुड़ी तो फिर चल खुद सीखा हुआ का मिटना थोड़ी है। तो ड्राइवरी कितने साल की आपने? 17 साल में जी। 17 साल ड्राइवरी की। फिर उसके बाद आप इस धंधे में आए, जी। क्या कारण रहा ऐसा कि इसमें आना पड़ा आपको? कारण ये घर का जो अपने दादू बाप का काम था ना, अच्छा, तो उसको चलाना पड़ा आगे। चलाना पड़ा है। तो आगे कंटिन्यू रखना काम या फिर बंद कर देना? कंटिन्यू देखते हैं, अभी तक तो जिंदा है तब तक करेंगे कुछ ना कुछ। तो हाँ, जब तक शरीर चलेगा तब तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अटपटाकन लग रहा है कुछ? मतलब आए यहाँ पहले भी? यहाँ हो गया अब तो 5-6 साल। 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल हो गया आपको काम करते हुए। आप तो वो हो गए होने एडजस्ट। शुरू में तो मुश्किल भी हुई होनी? शुरू में तो थोड़ा मुश्किल हुई है ना? जी जी। तो भाई कौन सी जगह से? भरमौर से। अच्छा, भरमौर से ही है। आपको कितने साल हुए? मेरे को 6 साल हुए। 6 साल हुए। तो आप कैसे आए इस धंधे में? ऐसे ही शौक तौर पर। शौक तौर पर हाँ जी। या पेशे से गद्दी आप? नहीं, भाई जी करते थे काम पहले। अच्छा, ब्रदर करते थे हाँ, आप? अभी भी करते हैं वो। अच्छा। वो घर में है, मैं आया हूँ यहाँ। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, ऐसे ही शौक तौर पर। आप कितने सालों से आ रहे हैं? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल हो गए आपको भी। हाँ जी। बाकी आप जैसे बरमौर चली जाते हैं तो यही काम करते हैं कि हाँ, फिर- यही अच्छा, यही 12 काम- महीने ही काम है हमारा। यही काम है। हाँ जी। सर्दी में कौन सी जगह जाते हैं? अक्टूबर महीने चले जाएंगे अपना यहाँ फतेहपुर। फतेहपुर, कांगड़ा साइड जाते हैं। और भाई जी आप कहाँ जाते हैं? हम तो नूरपुर। आप नूरपुर जाते हैं? जी, कांगड़ा में पड़ता है। अच्छा, और आप जी? नूरपुर। आप भी नूरपुर ही जाते हैं? साथ साथ रहते हैं। आपके पास कितनी भेड़ बकरियां हैं? हमारे पास है 300। 300 है। हाँ जी। 300। तो आपको 5-6 साल हुए अभी इस काम। तो पहले कौन करता घर में काम? पहले पापा करते थे, एक बड़ा भाई करता था मेरा। पापा ने छोड़ दिया है? पापा एक्सपायर। अच्छा, वो गुजर गए हैं। हाँ जी। उसके बाद आपने उसको काम को बढ़ाया के? हाँ जी। तो भाई भी करता है? भाई ने भी छोड़ दिया, तभी तो मैंने संभाला। अच्छा, उन्होंने भी छोड़ दिया है। हाँ जी। तो जितनी भेड़ बकरियां थी वो आपने संभाली है? हाँ जी। कितनी है लगभग? 300। 300 है। हाँ जी। भेड़े और बकरियां मिक्स? हाँ जी। तो खाने में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं आप? जैसे यहाँ सब्जी वगैरह तो इतने दूर से आएगी नहीं, आएगी तो चलो 2-4 दिन के लिए आएगी बड़ी जोरों से। जब जाते हैं तो ले आते हैं नीचे बाजार से सब्जी। अच्छा, नहीं तो यहीं पे अपना ही दाल दूल लेके आते हैं। वैसे दाल। तो दाल जब में हम ये अपना राशन भरवाते हैं तो सब कुछ डलवा लेते हैं। अच्छा, दालें वगैरह सारी। हाँ। ठीक। तो घोड़ा कितने का पड़ता है आपको, एक घोड़ा यहाँ तक सामान? 800। कितना? 800 ले लेता है। 800। देख देख के कुछ डाउन भी होते होंगे कुछ थोड़े पूरे? जैसे जैसे आगे जाएंगे रेट बढ़ता जाएगा, पीछे जाएंगे कम अच्छा। होता जाएगा उस हिसाब से। आगे कितनी डेयरियाँ लगभग? आगे तो है 6-7 डेढ़। 6-7 दे रहे हो। 7 डेयरियाँ हैं। तो कितने किलोमीटर होगा भाई यहाँ से लास्ट? मतलब यहाँ से और कितना किलोमीटर होगा लास्ट? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर और है यहाँ से। यानी कि आपका लगभग रखो अब 18-12-30 किलोमीटर दूर। तब वो सही बता रहे जो अब हैप्पी वगैरह उनका नाम है ना, वो बता रहे 30 से 35 किलोमीटर है भाई जी बोले, है ना? 3 दिन से बारिश कंटिन्यू चली है, तो ऐसे में फिर कैसे आप बाहर कैसे निकलते हैं? भेड़ बकरियों कैसे चराते हैं? क्या रहता है सिस्टम? बारिश में ही लाते हैं वापस। छोड़ देंगे सुबह, छोड़ देंगे फिर खुद या जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। तो फिर इकट्ठी करनी। यहाँ तो हवा बहुत तेज है, फिर छाता वगैरह तो चलता ही नहीं, फिर क्या यूज करते हैं? कंबल चादर वगैरह। अच्छा, ये के चले जाएंगे। ये तो ऊन का है ना, ये तो फिर भीग जाएगा। तो भीग तो जाता है। तो भी फिर बोलते हैं कि जो बकरी की सिल्ली की जो बनती है उसके ऊपर ठीक रहता है कम ऐसे। भीगता है। एक तरफ जैसे बाहर से रखा होगा वो भीगेगा, अंदर वाला सूखा रहेगा। अच्छा, हाँ जी। तो गद्दी की पहचान यही है मतलब, है ना? कंबल। हाँ जी। बाकी सोने के लिए आप दोड़ू प्रयोग करते हो? दोड़ू। सोने के लिए भी यही है हमारा। पहले चोला लगाते थे पुराने गद्दी हमारे, अच्छा अच्छा अभी उसको छोड़ दिया है। अच्छा, बढ़िया वैसे बढ़िया। घर में तो रखे हैं, ऐसे ही फंक्शन आता है कोई तभी लगाते हैं, नहीं तो आपका तो मेरे ख्याल भरमौर में गद्दी फंक्शन भी होते हैं कुछ, बहुत ज्यादा। है ना? हाँ जी। एक होता है ना साल का मेन कोई बड़ा, हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो उसमें सारे पहनते होंगे अपने परिधान। हाँ बिल्कुल। नाचते वहाँ भरमौर में वो हमारा मेले 84 वाले प्रांगण लगते हैं। हाँ जी। जो है जो हमारा मेले लगते हैं 84 हमारे, प्रांगण में मेले लगते हैं ना, वो उसमें मणिमहेश नाचते हैं यात्रा में अच्छा अच्छा। अपना वहाँ पे कल्चर सभी को। लगाएंगे और नाचेंगे। तो आपकी एज कितनी हो गई अभी? 49 साल। 49 साल। 49 साल में से आपने 17 साल की उम्र में चलाना शुरू कर दिया था, तो आगे क्या सोचा है? कब तक? जब तक शरीर चलेगा? शरीर चलेगा तब तब तक तक करना चलना चलना है फिर। तो आपके जैसे भरमौर के गद्दी है ना, सबसे बड़ी उम्र का कौन है, कुछ है आइडिया? हमारे इधर यहाँ पे जो थान पटन में नहीं नहीं, ऐसे भी पूरे भरमौर में कहीं भी जाते हो बेशक, आजकल यहाँ नहीं है कहीं भी हो। हमारे यहाँ तो एक ही हो गए यहाँ पे, बाकी तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो गए, उनसे भी बड़े। ये इनका क्या नाम है जो यहाँ पे? गजो। गजो ठाकर। गजू ठाकुर। इनकी उम्र कितनी है लगभग? इनकी 80 से ऊपर ही होगी। 80-82 बोलते हैं ना, वही है, हैं? 80 के करीब तो होगी। तो ये भी छोटी उम्र से चला रहे हैं। कितना माल है इनके पास? इनके बाद 300 होगा कोई। 300। आपके बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं?
बच्चा एक ही लड़का में, एक ही लड़का है। वो क्या करते हैं? वो फैक्ट्री में, फैक्ट्री कहाँ? पानीपत। पानीपत। चलो एडजस्ट है मतलब। हाँ जी। ठीक 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 ठीक। तो आपको क्या लगता है भाई, जैसे आप काम कर रहे हैं, आप तो 5 साल हो गए, अब चलो आगे भी कर लेंगे, तो आपके जैसे बच्चे हैं, आपको क्या लगता है वो भी करेंगे इस काम नहीं को? नहीं, हम करवाएंगे नहीं वो तो करवाएंगे नहीं। क्योंकि जितनी परेशानी हम सहन सकते हैं उतनी वो नहीं सहन करेंगे। हाँ। बाकी भाई जी उनसे ही होगा। आप करवाएंगे? हम तो नहीं करवाएंगे भाई, वो आएंगे नहीं तो पक्का? वो शहरों में रहने की नहीं, तब तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में फिर ये खत्म हो जाएगा खत्म ही सिस्टम। होना, क्या करना है है? हाँ जी, खत्म ही हो जाएगा फिर तो। भेड़ बकरी किसी किसी के पास होगी, वो 100 में किसी के पास बचेगा। तब तो भेड़ का क्या रेट भी मेरे ख्याल 50-60 हजार रुपए की एक भेड़ होगी, क्योंकि जब कम होगे तो रेट भी ज्यादा ही होगा कुदरती, है ना? तो पता नहीं उस हिसाब से चलेगा क्या है। मुझे लगता है फिर भी लोग रखेंगे शायद, कुछ रखेगी कुछ तो। है ना? मतलब साधन नहीं और कुछ, यही है ना? तो मैंने कोशिश की है, जो इनके दिल का दर्द है, जो ये लोग इन जंगलों में रहते हैं, जंगल तो क्या ही बोलूँ भाई, सूखी चट्टाने, चट्टानों के बीच में जो हरी भरी घास होती है थोड़ी पूरी, उसको चराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कोई जड़ी बूटी होती है ना जी, उसी के लिए आते हैं आप लोग, है ना? बाकी यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा। अगर देखें तो परेशानियाँ हैं, और मौज मस्ती कुछ नहीं है। 4-5 लोग बैठते हैं एक दूसरे से, अपने जो दिल का दर्द है, दुख सुख होकर लेते हैं। जैसे ये भाई आए हैं अपने दूसरे डेरे से, और यहाँ पे बैठे हैं, आज सारा दिन यहाँ पे गुजारेंगे, गप्पे सप्पे लगाएंगे, बाकी चले जाएंगे शाम को। तो एक एक डेरे में लगभग, किसी डेरे में 2 बंदे हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4, ऐसे ज़्यादा नहीं है। और इनके जो डेरे हैं दादा परदादा ने बताए हैं, और ये जो आज लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अपने जो इनके घर का जो मतलब एक होता है ना कि खानदानी पेशा, उसको बढ़ा रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो इनके जैसे बच्चे हैं, अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, कुछ के भाई चंडीगढ़ भी पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, तो शायद से चलो ठीक भी है कि अगर बच्चा इनका एजुकेटेड होगा, ऑफिसर बनेगा, कुछ बन जाएगा, तो अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है यही काम करना। और जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना पड़ा शायद वो काम इसको कर लेगा, है ना? बच्चे बनने चाहिए और आगे जाके कुछ बने, ठीक है, और बुढ़ापे में आप लोगों का सहारा बने। मैं तो यही चाहूँगा, जैसे अपने चाचा जी यहाँ, कि आपके बच्चे हैं, चलो एडजस्ट है आपका बेटा, जैसे आप छोटी उम्र है अभी, चलो आपका बेटा है, तो आपके बेटे भी इस वीडियो को जरूर देखें। और आपकी जो फीलिंग है, आप जंगल में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, आप जंगल में देखो, आपने 30 साल दे दिया, अभी शायद से 10 साल और देंगे, 20 देंगे, पता नहीं कितने साल देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपके बच्चों को भी समझनी चाहिए कि देखो हमारे माँ बाप कितने मेहनत कर रहे हैं, आप अपने धर्मपत्नी साहिबा को घर में छोड़ रहे हैं, बच्चों को मतलब पाल रहे हैं, और उनकी जो इच्छा है उनको पूरा कर रहे हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं आप लोग। मैं तो यही बोलूँगा, है ना? आपको देखो यहाँ कष्ट ही कष्ट है, यहाँ कौन सा ऐसो आराम है आप बताओ? क्यों भाई जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? कोई ऐसो आराम नहीं है। बारिश बरखा पानी है, कई बार अब सूखी देखिए, मैंने देखा यहाँ लकड़ी तक नहीं है, 35 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 18 किलोमीटर दूर से लकड़ियाँ ला रहा है, तो इससे ज़्यादा कोई कष्ट नहीं है ना? सिर्फ आप लोगों के पास ये सहारा है। देखो जो ये भेड़ की ये आपने बनाया ना, कंबल ऊन बनाई है, इसी को ओढ़ते हैं, और इन्हीं की मिंगनों से आप देखो यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। यानी कि भेड़ बकरियाँ जो है वही आपको एट लास्ट काम में आ रही है। उनकी ऊन से ये आपने कोट बनाए हैं, वो पहन रहे हैं, टोपी है, ये है ना, कंबल है, उन्हीं से चल रहा है सब कुछ। जंगली जानवरों का खतरा रहता है आजकल, पहले कुछ नहीं होता। पहले एक ही जानवर होता था, शंकु नहीं, शिकरू होता था पहाड़ियों के ऊपर, अच्छा, चोटियों के ऊपर। आजकल कभी कभार करता था ये, आजकल तो शंकु भेड़िया हर जगह हो गए, तो ज्यादा फेमस हो गया ये। तो डेली एक बेचारी 3 दिन पहले यहाँ गाय ने जन्म दिया था एक बछड़े को, वो बछड़ा उसी रात को खा लिया शंकु ने। अच्छा, खा लिया जी। तो शंकु कितना का बड़ा होता है भेड़िया? शंकु कुत्ते की तरह होता है, जैसे हमारे कुत्ते हैं। तो इतने बड़े बछड़े वगैरह या कोई चूर को भी पड़ जाता है? चूर को पड़ जाता है, खा लेता है। हाँ, छोटे छोटे तो खा लिए, बड़े तो झुंड में तो कम आता है, लेकिन अकेले अकेले मिल जाए तो। मतलब इस घाटी में सबसे ज्यादा भेड़िए हैं? भेड़िया और शंकु है। शंकु लग गया, भेड़िया लग गया है? अच्छा, तो बोलते हैं भेड़िया भी कुत्ते की तरह ही होता है? वो अलग अलग है, इसकी नस्लें अलग अलग है। सबसे खतरनाक कौन सा है इनमें, शंकु है भेड़िया है? शंकु। शंकु ही है। हाँ, ये मारता ज्यादा है ना। अच्छा, नुकसान जो 5-7 दिखेगी, 5-7 को काट देगा। तो आपके कभी हुआ नुकसान भेड़ बकरी? वैसे बहुत, वो पिछले साल भी 10-15 भेड़ियों का नुकसान हो गया। 10-15 का मतलब तो सीधा हो गया 1.5 लाख कम से कम इतना नुकसान हुआ। जी जी। तो रात को आप लोग पहरा पूरन देते हैं यहाँ पे? रात को तो नहीं, दिन में कर देता हूँ। कभी इतने पत्थरों चट्टानों के बीच कहाँ घुसना, जैसे मौसम खराब हो गया, यहाँ छिपा होता है वो? छिप जाता है, वो पत्थरी तो है, पत्थर के नीचे बढ़ जाता रहा। अच्छा, घुसा रहता है, और जैसे देखो बारिश से कोई नहीं है तो अटैक कर देगा। तो स्नो लेपर्ड वगैरह भी होते हैं भाई जी? स्नो लेपर्ड भी होते हैं, पर बहुत कम है ना? कम होते। 60 वाट दबाना ही करो ते आकदाट खींच दी।
तो राख निकाल रहे हैं अपने भाई यहाँ पे और आग जला रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा है। ठंड तो भाई जी ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ भाई सर्दी की तरह हो गया काम सर्दी की तरह होगी है। जैसे जनवरी फरवरी में। हाँ, आपके सामने यहाँ अचानक से कभी ऐसा हुआ वेदर मतलब थोड़ा चेंज हो गया, बदलाव हो गया और जुलाई या अगस्त में कभी बहुत ज्यादा बर्फ आ रही हुई है? 2023 की बात है, 7 जुलाई को बर्फ पड़ गई थी यहाँ पे। 7 जुलाई को कितना आया था? 3.5 फुट कोई। 3.5 फुट? जी। है लहरूराम जी, आप भी थे? मैं तो नहीं था उस टाइम, मैं उसके बाद ये में दूसरे जोत से आए थे ना, मैं काली छो जैसे 2 जोते हैं यहाँ, एक बाया 24 पास होके आते हैं, वो जो आता है वो जो जल्दी लग पड़ता है, वो वहाँ के जब वो जोता लगता है तो गद्दी पहुँच जाते हैं यहाँ पे जून महीने में। अच्छा। और दूसरा जो है वो जब माता बोलेगी जुलाई महीने में लगता है वो। अच्छा, तो ये उसी जोत से आए थे, हम आए थे पहले। 3.5 फीट बर्फ है। हाँ, 7 जुलाई को रात को लगी थी पड़ने और 10 जुलाई तक कंटिन्यू बर्फ पड़ती रही 3-4 दिन। तो खाने पीने का कुछ साधन नहीं था, हमारा राशन पानी पीछे था गांव में, लिस्ट बना के दे गए थे, घोड़े वाले नहीं आ रहे थे तो फिर हम एक टाइम का खाना खाते थे। अच्छा। वे जो हम गोबर जलाते हैं ये बर्फ के नीचे दब गई थी, अच्छा। तो इसका भी कोई साधन नहीं था। जो हमारे से पहले आए थे, ओहो। जैसे ये आए थे अपने जर्नैल भाई, ये पहुंच गए थे, इनसे मांग के हमने आटा लिया और ये अपने गोबर गाबर लिए तो अपना काम चलाया। तो जो डेरे के अंदर था गोबर सूखा हुआ वही था, बाकी तो क्या ही होगा? नहीं था भाई, बर्फ के नीचे चला गया था। उसके बाद फिर कितने 10 यहाँ तो दिन कुछ भी नहीं होगा फिर? कुछ नहीं था फिर ना बंदा यहाँ से 22, 25, 35 किलोमीटर पैदल चल पाएगा? कहाँ जाना था, बिल्कुल अपने डेरे से दूसरे डेरे नहीं पहुंच सकते। नहीं नहीं, नाली में भी गिर जाएगा यहीं, ज्यादा बर्फ होती है। 3.5 का तो बहुत, मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं। हमारा ये जो हमने ये हमारे ये बुजुर्गों ने जो हमारी ये रहने की व्यवस्था बनाई है ना, इसका हमने एक दरवाजे को बड़ा सा पत्थर लगाया होता है, वो नहीं खुलता था, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ गई थी बाहर। तो फिर भेड़ बकरियां भूखी रही? बाहर खड़ी रही 5 दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया। 5 दिन तक भूखी रही? बिल्कुल। और आप लोग भी? हम भी कुछ खा लेते थे जो अंदर था हमारे एक आधा दिन खाया होगा, और कितना खाएंगे आप भी? इतना सा खाना, बाकी क्या खाना। तो फिर उसके बाद बर्फ पिघल गई थी? बाद फिर बर्फ पिघल गई, फिर जल्दी पिघल जाती है? नीचे से सामान आया, फिर ये जो गोबर गाबर है बर्फ ढल गई, उसके बाद गोबर निकला, फिर धूप निकली, सूखा, उसके बाद चला। मतलब आपको इस प्रोसेस में लगभग 7-8 दिन लग गए ढंग से, तब यहाँ जाके। के मौसम का कोई पता नहीं होता कुछ टाइम बर्फ पड़ सकती है। अभी भी जैसे 2-3 दिन हो गए हैं ना, आज भी कंटिन्यू बर्फ चल रही है, तो हो सकता है कि बर्फ गिरने के बाद ही मौसम साफ हो सकता है, इतनी उम्मीद है हमारे को। क्योंकि ठंडा वेदर यार बहुत ज्यादा ठंडा उस हिसाब से चोटियों पर बर्फ पड़ेगी, या हो सकता है हमारे यहाँ जहाँ पे हमारा ठिकाना है यहाँ पे बर्फ पड़ सकती है। फिर छीड़ा बड़ा लगा। हाँ जी, अच्छा अच्छा। क्योंकि मौसम की संभावना इस हिसाब से हो रही है नहीं, ना। मुझे भी लग रहा है कि बर्फ आज तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है। हाँ, हो सकता है रात को आ जाए, ऊपर आए या नहीं आए। अब बर्फ आएगी, बारिश उसी हिसाब से हटेगी, नहीं तो मुश्किल ही है। हाँ, मौसम काफी 3-4 दिन तो हो गए, ठंडा ज्यादा हो गया ना मौसम। 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश को। तो आप भेड़ बकरियां छोड़े रखते हैं और खुद थोड़ा बैठना पड़ता है बीच में, कभी कभी चेक करते हैं ना? हाँ। तो बारिश के समय में क्यों नहीं होता ऐसा कोई अटैक वगैरह जैसे? तो हो भी जाता है कभी, अभी तो उसके भरोसे छोड़ा है हमारे को तो। हाँ जी। आपका डेरा ऊपर है ना? हाँ जी। अच्छा, आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ जी, हम 2 हैं। ठीक ठीक। 2 हमारा डेरा इधर है। 2 ही जने आप? सिर्फ 2 ही जने? हाँ, 2 ही है। अच्छा, तो घर भी जाना होता है आपका बीच में? घर यहाँ जब वहाँ से आ जाते तो यहाँ से नहीं जाते बाबा। यहाँ से नहीं जाते, कहीं इमरजेंसी होता भी जाके? इमरजेंसी में तो जाना पड़ेगा। तो इमरजेंसी में जो साथी वाले डेरे हैं देख लेते, एक दूसरे को बोल के जाएंगे ना कि जाना है जरूरी, तो कर देते हेल्प एक दूसरे की, है ना? तो जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को दबा के शेयर करो, और इनका जो दर्द है भाई मैंने आपको सुना दिया, और खासकर इनके लिए जरूर कमेंट करना। देखो जी, 30 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये भाई लोग अभी अपने नए नए हैं, और इन्होंने भी देखो अपने जो खानदानी पेशा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सुन करके। जय भोले, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नई नाइट कैंपिंग के साथ। जय श्री राम।